विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। जब कोई भारत में प्रमुख मुद्दा होता है तब राहुल जी विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। मुख्यमंत्री जी हमारे, पहली बात तो ये है कि मुस्कुराते मुस्कुराते कांग्रेसियों का सूपड़ा साफ कर चुके हैं। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है। फतेहाबाद बीजेपी कार्यालय पहुंची भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता विपक्ष पर खूब बरसी। एसआईआर पर विपक्ष के सवाल पर बोली कि क्या विपक्ष चाहता है कि घुसपैठिए भारत में रहे। बंगाल में भी बांग्लादेशी भारत की योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो विपक्ष को क्यों तकलीफ हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में बहुत उत्साहित हैं। तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलना, सभी जनप्रतिनिधियों से मिलना, जैसे सभी रास्ते में सरपंचों से, ब्लॉक के चेयरमैन, सबसे मिलती हुई आई हूँ। तो एक मुझे भी अच्छा लग रहा है पूरे हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे रूबरू होना मेरे लिए भी बहुत उत्साहवर्धक है। एसआईआर को लेकर विपक्ष बड़ा आक्रमण कर रहा है बीजेपी, इस पे आपका? देखिए, इतने सालों तक कितनी बार विपक्ष ने एसआईआर किया, कभी उन्होंने चिंता नहीं करी कि कैसे घुसपैठिए लगातार भारत में अतिक्रमण करते जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि 30 लाख से ज्यादा महिलाएं पश्चिम बंगाल में सरकारी योजना का लाभ ले रही थी, जो ओरिजिनली बांग्लादेश की थी। लेकिन कभी भी उन्होंने चिंता नहीं करी कि ऐसे लोग, भारत का संविधान ये कहता है कि जो भारतीय है वो ही वोट दे सकता है। लेकिन विपक्ष ने कभी चिंता नहीं करी कि घुसपैठ लगातार होती जा रही है और उनकी वोट्स भी बनती जा रही है। आज जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का विषय आया है कि हम वोटर लिस्ट को शुद्ध करें, जो मूल रूप से भारतीय है उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। हर रोज एक नया राग अलापता है और जब कोई भारत में प्रमुख मुद्दा होता है तब राहुल जी विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। मुख्यमंत्री जी हमारे, पहली बात तो ये है कि मुस्कुराते मुस्कुराते कांग्रेसियों का सूपड़ा साफ कर चुके हैं और बहुत ही मेहनती हैं। 24x7 हरियाणा की जनता के लिए उपलब्ध है। अर्चना गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जलवा हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब में भी जमकर चल रहा है। पंजाब में देखो कि लोग लुभावने वादे करके हमारे पंजाब, जो हमारा बड़ा भाई है, वहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर आम आदमी पार्टी सरकार में आई। लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों को वो भूल गई, राज करने आई और कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और आज जब हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रोल मॉडल की तरह काम कर रहा है, उसी तरीके से अब पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है। इस जिले की तीनों सीटें विपक्ष के खाते में है जी, कोई खास मंत्र दिया हो, कोई खास मंत्र? देखिए, कई बार ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बन जाती है कि हम पहले, हमारी ये सारी की सारी सीट्स हमने जीती भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि हमने कभी जीती नहीं। लेकिन कभी कभी कोई ना कोई राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें हार भी देखनी पड़ती है। लेकिन हमारा जीवंत संगठन है और जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी। तो जहां हम जीते हैं वहां अपनी जीत को कायम रखना और जिन क्षेत्रों में हम हारे हैं उन हार की कारणों का विश्लेषण करना और जहां कोई कमी है संगठन की, उस कमी को दुरुस्त करना, संगठन को वहां मजबूती देना, ऐसी रणनीति के साथ हम काम करने वाले हैं। संगठन का पुनर्गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं महामंत्री के तौर पर काम कर रही थी तो चुनाव अधिकारी की भी जिम्मेवारी मेरे पास ही थी। संगठन चुनाव अधिकारी, बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष हम चुन चुके हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई बूथ अध्यक्ष ऐसा है जैसे उसके पास BLA2 की भी जिम्मेवारी है, कोई शक्ति केंद्र प्रमुख है जिसके पास 2 जिम्मेवारी है, बूथ अध्यक्ष की भी
वो छोटे छोटे परिवर्तन हैं, लेकिन उसके अलावा जिला अध्यक्ष तक हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन प्रदेश की टीम वो सारी की सारी नहीं। दरअसल भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता फतेहाबाद बीजेपी कार्यालय में पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।